एसबीआई ने रिसेंटली अपने एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे कुछ डिवैल्यूएशन करी है जिसका इफेक्ट 1 अप्रैल 2026 से नजर आना स्टार्ट होगा। 3 डिफरेंट एरियाज हैं जहां पे डिवैल्यूएशन का असर पड़ेगा और लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या ये एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड इज इट नो लॉन्गर अ कैशबैक किंग। एक्चुअली में मैंने एनालिसिस किया है और जानने की कोशिश करी कि किसको कितना इंपैक्ट पड़ सकता है और इसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल हो सकते हैं। आज के वीडियो में एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड टिपिकली एक एंट्री लेवल कार्ड है और उन लोगों को ज्यादा आसानी से इशू होता है जो कि अपनी क्रेडिट कार्ड की जर्नी या तो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है। अब इस क्रेडिट कार्ड को इसी कारण से जो इनकी लिमिट मिलती है शुरू में वो काफी कम 30-40 हजार की टिपिकली लोगों को मिलती है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये कार्ड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितनी लिमिट फर्स्ट टाइम इसकी इशू हुई थी। इस क्रेडिट कार्ड के अगर मैं ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की बात करूं तो 999 प्लस जीएसटी यानी कि 1179 रुपीज की इसकी ज्वाइनिंग फीस है, लेकिन इस कार्ड के ऊपर कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता। अब टिपिकली 1000 रुपीज की फीस वाले जो कार्ड्स होते हैं उसके साथ या तो कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं या फिर वाउचर्स मिलते हैं या फिर कुछ और आपको टारगेट मिलता है कि इतना अमाउंट अगर आपने 30 डेज में स्पेंड कर दिया तो हम आपकी फीस वेव ऑफ कर देंगे। ऐसा कुछ भी एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे नहीं है और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है इस कार्ड के साथ में। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की अगर मैं रिन्यूअल फीस की बात करूं तो वो भी 999 प्लस जीएसटी यानी कि 1179 रुपीज की है। मगर अगर आप एक साल के अंदर इस कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक महीने में 17,500 रुपए स्पेंड करते हैं तो आपकी एनुअल फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती है। यह अमाउंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक बिगिनर लेवल पर्सन जिसको लिमिट ही 30-40 हजार रुपए की मिल रही है और जिसके बाकी खर्चे भी हैं, क्या वो सिर्फ यही कार्ड यूज करने वाला है? उसके इसके अंदर थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो फीस है वो इसको जस्टिफाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसको हम आगे कैलकुलेशन में समझने की कोशिश करेंगे। अब इस क्रेडिट कार्ड का यूएसपी है इसका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट सिंपल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इन प्रॉब्ली द एंटायर क्रेडिट कार्ड यूनिवर्स। ऑनलाइन शॉपिंग करोगे 5% का कैशबैक मिलेगा, ऑफलाइन शॉपिंग करोगे 1% कैशबैक मिलेगा, टोटल कैशबैक एक महीने के अंदर 5000 रुपीज का मिलेगा, यानी कि आप 60,000 रुपीज एक साल में इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बचा सकते हैं। सिर्फ अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम आप कैशबैक इसमें अर्न करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपीज पर मंथ आपको स्पेंड करने हैं ताकि आपको 5000 रुपीज का मैक्सिमम कैशबैक मिल सके, क्योंकि ऑफलाइन के ऊपर 1% तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी लिमिट इस पे नहीं रही है। लेकिन जो डिवैल्यूएशन हुई है उसके बाद अब ये रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब 1 अप्रैल 2026 से इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक तो मिलेगा, लेकिन अब मैक्सिमम कैशबैक की लिमिट हो गई है 2000 रुपीज, यानी कि अब मैक्सिमम शॉपिंग आप 40,000 रुपीज की ही कर सकते हैं। ऑफलाइन शॉपिंग पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसकी लिमिट को अब सेपरेट कर दिया गया है। पहले ये दोनों लिमिट मिला के 5000 थी, अब इसकी सेपरेट 2000 रुपीज की लिमिट रख दी गई है। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपीज तक की ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी कार्ड पे नहीं करनी चाहिए, तो आपको 2000 रुपीज का मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। ओवरऑल आप इस क्रेडिट कार्ड से अब 4000 रुपीज का कैशबैक एक महीने में अर्न कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल 60,000 रुपीज से अब एक साल में आप सिर्फ 40,000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग की अगर बात करूं तो वहां पे आप 60,000 की जगह पे अब मैक्सिमम 24,000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मैसिव डिवैल्यूएशन है। इंपैक्ट किस किस पे पड़ेगा उसे भी कवर करेंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पे चीजें बेकार हुई हैं, ऑफलाइन शॉपिंग पे काइंड ऑफ बेटर हुई हैं, ओवरऑल चीजें कैशबैक के रूप में थोड़ी सी बेकार हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मिसलेनियस चीजों की इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड कोई भी माइलस्टोन बेनिफिट नहीं देता है। आप एक महीने में या साल में जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, आपको रिवॉर्ड जो शुरू का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर था 5% ऑनलाइन और 1% ऑफलाइन, उसी के हिसाब से मिलने वाला है। इनफैक्ट ज्यादा पैसा खर्च करने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि आपको मैक्सिमम कैशबैक इसके ऊपर 48,000 रुपीज मिलने वाला है आफ्टर 1 अप्रैल 2026। अब इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर मैं कैशबैक की बात करूं तो वो बहुत ही आराम से सीमलेसली आपके कार्ड अकाउंट में आ जाता है। जो भी आपने स्पेंड करी है उसके अगेंस्ट में जो आपकी स्टेटमेंट जनरेट होगी उसके 2 दिन बाद आपके कार्ड अकाउंट के अंदर कैशबैक आ जाता है। और ये काफी अच्छी चीज रहती है कि रिवॉर्ड पॉइंट वाला झंझट नहीं है, रिवॉर्ड पॉइंट्स आएंगे फिर मैं उसे रिडीम करूंगा, वो सब चक्कर यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और ये बहुत बड़ी लिस्ट है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये सारी की सारे कैटेगरीज जहां पे अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन इस कार्ड को यूज किया तो आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। 3 स्पेसिफिक थिंग्स इसमें ऐड हुई हैं जो आप स्क्रीन पे अब देख रहे हो, और इन तीनों कैटेगरीज को डाला गया है 1 अप्रैल 2026। यहां पे भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पता नहीं आपको मालूम था या नहीं, लेकिन टैक्स पेमेंट के ऊपर भी आपको जो है रिवॉर्ड मिला करता था, 5% कैशबैक लोन लोग अर्न करते थे, वो भी अब स्टॉप हो गया अफेक्टेड 1 अप्रैल 2026, जो मेरे हिसाब से काफी बड़ा डिमोटिवेशन रहेगा लोगों के पास जिनके पास ये कार्ड ऑलरेडी था। अब अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूं कि मैं एक्सक्लूजन के अंदर ये भी देखता हूं कि 5 टॉप कैटेगरीज हैं जिसको मैं हर बार मॉनिटर करता हूं, तो ये क्रेडिट कार्ड इन 5 कैटेगरी के ऊपर अब एक्सक्लूडेड हो गया है। यहां पे कहीं भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले, ना आपको एजुकेशन, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज
और अगर मैं गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन की बात करूं तो इन पांचों कैटेगरी पे अब ये क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता है, विच ऑल्सो आई बिलीव इज अ वेरी वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में एक और नेगेटिव रहा है। वो नेगेटिव ये रहा है कि इस क्रेडिट कार्ड पे जब सेल लगती है तो जो 10% का कैशबैक होता है, जैसे अमेजन पे सेल लगी है और एसबीआई के कार्ड के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो 10% के डिस्काउंट के लिए कार्ड जो है एलिजिबल नहीं रहता है। इसके ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलेगा। और उस केस में लगता है कि यार अगर बाकी कोई और कार्ड होता, चाहे सिंपल सा कार्ड होता जैसा जहां पे मतलब ज्यादा फीचर नहीं है, फिर भी आप 10% का बेनिफिट उठा पाते हैं, जबकि आपके पास एक अच्छा कार्ड है जिसकी आप 1000 रुपीज की फीस पे कर रहे हैं और इसके ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा है। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ट्रैवल कैटेगरीज में बात करूं तो फ्यूल परचेज करने पे ये क्रेडिट कार्ड आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर देता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ट्रांजेक्शन आपकी 500 रुपीज से लेके 3000 रुपीज के बीच में होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 100 रुपीज का यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। फ्यूल के लिए मैं कभी भी ये कार्ड रिकमेंड नहीं करता। एसबीआई का दूसरा कार्ड है, दो कार्ड है। एंट्री लेवल के ऊपर आता है एसबीआई बीपीसीएल कार्ड और अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम जाते तो एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड आता है, जो कि मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ फ्यूल भरवाने के लिए। मैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर आप फ्यूल परचेज करने जा रहे हैं तो। लॉन्च एक्सेस की बात करें तो ना डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, ना इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस अवेलेबल है। 2023 के अंदर ही एसबीआई ने अपने डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वो बंद कर दिए थे। फॉरेक्स मार्कअप की बात करें तो 3.5% का आपको यहाँ पे फॉरेक्स फीस लगती है, जहां पे मैं करंटली 31 मार्च 2026 से पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा इटर्ना क्रेडिट कार्ड मैं रिकमेंड करता हूं, या आप मेरा फेवरेट स्केपिया कार्ड ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एसबीआई सिंपली कहता है कि आपकी एज 21 से लेकर 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इनकम क्राइटेरिया इन्होंने सेट नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा कि अगर आपकी इनकम जो है 25,000 रुपीज पर मंथ की है, यानी कि 3 लाख रुपीज से 5 लाख रुपए की आपकी आईटीआर है, तो आपको एक कार्ड इशू हो जाता है। कार्ड को अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक दिया, आप वहां से जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं कि मेरी क्या राय इस कार्ड के बारे में और क्या डिवैल्यूएशन के बाद ये कार्ड वर्थ इट है लेना या नहीं। अब देखिए, टिपिकली अगर बात करें कि ये कार्ड अगर फोकस किया गया एंट्री लेवल लोगों के लिए और उसके हिसाब से अगर आप कैशबैक की लिमिट देखें 2000 रुपीज मिल रही है, यानी कि 40,000 रुपीज की आप स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे, तो मेरे हिसाब से ये डिसेंट है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जो कि जिनके पास ये एंट्री लेवल कार्ड होता है, डिसेंट रहता है, अनलेस आप इस कार्ड को जो है वो किसी और पर्पजेस के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टैक्स पेमेंट के लिए 1 लाख की ट्रांजेक्शन कर रहे थे इस कार्ड के थ्रू, या फिर आप अमेजन वगैरह पे किसी तरीके से इस कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंड कर रहे थे, वही लोग 1 लाख रुपीज इस कार्ड के ऊपर स्पेंड करेंगे। टिपिकली जिन लोगों का खर्चा 1 लाख रुपए का होता है वो ये कार्ड को यूज नहीं करते हैं, स्पेशली जब आपको कोई भी और बेनिफिट इस कार्ड पे नहीं मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई इसके ऊपर जो है इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका स्पेंड 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो उस केस के अंदर 42,500 से इनफैक्ट ज्यादा है, उस केस के अंदर एक्सिस का जो कैशबैक कार्ड है वो थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। मैं इसका जो कंपैरिजन है ये आने वाले वीडियोस में लेके आऊंगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मेरे हिसाब से इट्स डिवैल्यूएशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बिजनेस एज यूजुअल चलेगा और ये कार्ड स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री लेवल कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। आपकी क्या राय है कि कौन सा है बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो करना ना भूले। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।